हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस भगवत गीता के सत्र में, जिसमें हम जो है चित्त की शुद्धि करने के लिए क्या करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। और आप सभी लोग से अनुरोध है, जो लोग 6 बजे आते हैं कृपया करके थोड़ा जल्दी आया कीजिए और 2 राउंड्स किया कीजिए, क्योंकि हम भगवत गीता अपनी स्टार्ट कोशिश करेंगे कि 6 बजे से पहले 6 बज के 5 मिनट में ना करके उससे पहले ही शुरू कर दें, जिससे कि हमें अच्छे से टाइम मिल सके, कुछ किसी का प्रश्न हो तो वो भी ले सके, है ना। तो शुरुआत करेंगे प्रार्थनाओं के साथ। और अध्याय 3 श्लोक संख्या 11। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक संख्या 11 अध्याय 3। तो शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप मुझे बताइए कि पिछले श्लोक में हमने क्या जाना था। पिछले श्लोक में जो है भगवान ने क्या बोला था, जैसे हमने बताया था योगा लेटर शुरू होता है ना, 10वें श्लोक से लेके 16 श्लोक तक। तो भगवान बिल्कुल नीचे स्तर पे आ जाते हैं, अर्जुन को जो है नीचे से शुरू करते हैं कि कैसे ये पूरी सृष्टि शुरू होती है। प्रजापति जो है प्रजा को क्या आदेश देते हैं, और कहते हैं कि जब ये सृष्टि रचती है तो उसके साथ ही यज्ञ करने की भी विधि बताई जाती है कि आपको ऐसे ही अपने जीवन को करना चाहिए। तो जो हम यज्ञ करते हैं तो उससे क्या होता है, मुक्त संघ समाचरा। कौन कौन मुक्त संघ समाचरा होना चाहता है? कौन कौन होना चाहता है? क्या मतलब मुक्त मुक्त संघ समाचरा का? क्या बताया था हमने पिछले अध्याय, पिछले उसमें श्लोक में? कौन बताएगा मुक्त संघ समाचरा का मतलब क्या है? इसी लाइफ में होना चाहते हैं कि नहीं? हम्म। नहीं, कोई नहीं होना चाहता। ऑलरेडी सब सब लोग मुक्त हैं। ओके, मुक्त संज्ञा समाचार का मतलब है इस मटेरियल लाइफ में ही हम जो है मुक्त रह सकते हैं। जब हम जितने ज्यादा नियम फॉलो करेंगे उतने ज्यादा हम क्या हो जाएंगे, जो है फ्री बर्ड रहेंगे। जैसे कि ट्रैफिक में सारी गाड़ियों को रोकना रुकना पड़ता है ट्रैफिक लाइट को देखते हुए, करेक्ट। जब पीएम की गाड़ी आती है, सीएम की गाड़ी आती है और कमिश्नर की गाड़ी आती है तो क्या होता है, कोई रेड लाइट नहीं होती है। सारी गाड़ियों को रोक के उसकी गाड़ी को पहले निकाला जाता है, करेक्ट। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या की है कि उनकी वजह से उनको जो है कोई नियम फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जब वो भगवान के लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है, उनको कोई भी नियम फिर फॉलो नहीं करना पड़ता है। वो अपने आप इस मटेरियल में रहते हुए क्या होता है, कर्म बंधन में नहीं बंधते। उसी को कहते हैं, जो कर्म बंधन में नहीं बंधेगा वो मुक्त संगा समाचर हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है ये कनेक्ट कैसे करेंगे इस वाले श्लोक को हम। आप मुझे बताइए कि पिछले वाले श्लोक में मैंने आपको बताया था कि अगर हम यज्ञ करते हैं तो भगवान हमें क्या देते हैं। भगवान हमें कहते हैं कि आपकी इष्ट कामनाएं पूरी होंगी। ठीक है। तो उसी से कनेक्टेड है आज का हमारा श्लोक। इष्ट कामनाएं कैसे पूरी होती हैं उसको भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। श्लोक संख्या 9। यज्ञार्थार्थ कर, सॉरी, नवाय। हम्म। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यस्थ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। ठीक है। एक कोई माता जी, प्रभु जी, कोई भी तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण।
प्रिय माता जी। तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर द्वारा सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है। सॉरी माता जी, मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है, आप और किसी को पढ़ने बोल जो दीजिए। भगवान हरे कृष्णा। शरीर। हाँ, पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। बस माता जी, यहीं पे पढ़ेंगे, लास्ट वाला बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच अर्चना माता जी, बाला माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विशेष प्रकार की पूजा, पिछले वाले में बोला था यज्ञों के द्वारा जो है हमें विशेष प्रकार की पूजा करनी चाहिए, ऑफरिंग करनी चाहिए। और अब ये प्रश्न आता है कि ये एक को करनी है कि अनेकों को करनी है ना। तो यहाँ पे इस श्लोक से पहली बार भगवान किसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? देवताओं को। हम्म। क्यों कर रहे हैं देवताओं को? क्योंकि पिछले में तो बोला था कि हमको जो है विष्णु को यज्ञ ऑफर करने चाहिए, है ना। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था जब कर्मा लेटर बताया था तो उसमें एक आपको बताया था कि चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि इस संसार में जो चर है, चरों में से हमने सब निकाल दिए थे, है ना। जो जलचर है वो निकाल दिया था, उसके बाद जो है जो वायु के हैं नभचर है वो निकाल दिए थे। सिर्फ थलचर में बताया था कि आधे लोग मुझे मानते ही नहीं है, ठीक है। और आधे में से भी आधे जो होते हैं वो क्या मानते हैं? वो उनको पता ही नहीं होता कि भगवान कृष्ण कौन है। अब ये भी छोड़ दो, जो लोग नहीं मानते हैं वो किसी को ही नहीं मानते हैं। मजे की बात तो ये है, वो भगवान कृष्ण को नहीं मानते, उन्हें यही नहीं पता होता कि किसी को ग्रेटिट्यूड देना भी चाहिए। ये जो हमको सब कुछ चीजें मिल रही हैं, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, वायु जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, ये सब उनके जो है अधिकृत किए हुए, अधिकार प्राप्त किए हुए देवतागण हैं, जिसके भगवान जिनके द्वारा आपको ये सारी सप्लाई भेज रहे हैं। पर मनुष्य कितना ज्यादा जो है किसको बोलते हैं? कृतज्ञ। एक होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना। एक होता है कृतज्ञ, जो नहीं मानता किसी का, कृतज्ञ वो किसी का नहीं मानता। तो उनके लिए बोलते हैं कि वो तुम्हें जो सप्लाई कर रहे हैं एटलीस्ट आप उनको प्रणाम तो करो, उनके लिए ग्रेटिट्यूड तो दो, उनको प्रसन्न करो। क्यों प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हैं? प्रसन्न करने के लिए इसलिए बोलते हैं, ये कार्य शुरुआत है, ये बिल्कुल नीचे से स्तर से बता रहे हैं। क्यों, क्या होता है इस जन्म में आएंगे, ये आपकी कर्म भूमि है ना। हम इतना अहंकार है हमारे अंदर कि हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो भगवान को हम छोड़ देते हैं, तब हम इस धरा पे आते हैं। और उसमें भी आने के बाद सब कुछ हम ही करते हैं और कोई नहीं करता, ये मानसिकता उनकी रहती है। तो क्या होता है, ये मानसिकता जब आप भगवान के प्रति नहीं लाएंगे तो आप संसार में ला सकते हैं ये मानसिकता। वो किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं करता। जो भगवान के मंदिर पे जाके मस्तक नहीं झुकाता, वो किसी के सामने नहीं झुकाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कृतज्ञ कृतज्ञता रहती है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि संबंधों को बनाना चाहिए। संबंध क्या है? कोई आपके लिए अगर कुछ करता है तो आपको भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे देवताओं को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, पर भक्तों को पता है कि ये सारी चीजें कौन देता है?
ये भगवान ही देते हैं, क्योंकि उनसे ऊपर कौन है? भगवान विष्णु है, क्योंकि उनको वो ज्ञान बुद्धि होती है। ये यहाँ पे लोअर लोग हैं जिनको बुद्धि नहीं होती है, तो भगवान कह रहे हैं उनको हमें देना चाहिए। तो पहले सबसे पहले शब्द क्या आया? देवान भावय तानेन, तुम इस यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो। तो यहाँ पे जो है, अब कितने सारे देवता हैं? अगर हम सबको देवताओं को प्रसन्न करना चाहेंगे तो कितने हैं? 33 करोड़। और जो लोग मानते हैं देवताओं को, वो क्या करते हैं? वो 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा करते हैं। करते हैं? नहीं करते। आपने देखा होगा, नॉर्मल किसी भी हिंदू फैमिली में आप चले जाइए, उनकी अलमारी में 33 करोड़ देवी देवताओं की फोटो विराजमान रहेगी। जिस भी वो धाम पे जाएंगे वहीं की उनकी फोटो आ जाएगी और उनके ऑल्टर में रख जाएगी। अब आप बताओ, पूजा करना संभव है इतने सारे देवी देवताओं की फोटो रख के? मुश्किल होती है ना। भक्त क्या करते हैं? भक्त कहते हैं, जिन रूट को पूजा करते हैं, वो कहते हैं इसमें पानी डालेंगे तो सब पे चला जाएगा। तो वो क्या कहते हैं? वो सिर्फ विष्णु की, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ये बात यहाँ पे समझने वाली है हमारे लिए, कि सभी को प्रसन्न जो है वो कौन करते हैं? वो जो है भगवान उनको सारी चीजें देते हैं। अब आ जाते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है जिसमें हम आए हुए हैं, अगर इसको एग्जाम्पल की तरह हम लें, तो ये एक तरीके से क्या है? मशीन की तरह कार्य करती है। करेक्ट? मशीन में आप जो भी बटन दबाएंगे, आप जैसी इच्छा करेंगे वैसी ही चीजें आपको मिल जाएंगी। करेक्ट? पर ये क्या होता है कि वही जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग ये सोचते हैं ये मशीन ऑटोमेटिक ही चलती है, जो भी कुछ करते हैं वो हम ही करते हैं और हमें किसी को ग्रेटिट्यूड देने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कौन था बताइए, जिसको न देवताओं से कोई मतलब था न भगवान से कोई मतलब था? तो कई सारी कैटेगरी है। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग देवताओं को मानते हैं, कुछ भगवान को भी नहीं मानते, कुछ देवताओं को नहीं मानते, कुछ लोग देवताओं को भगवान मानते हैं। करेक्ट? तो ये सारी विडंबना रहती है। तो भगवान यहाँ पे एक एक चीज को स्पष्ट करते हैं। तो कौन है हमारे शास्त्रों में जो किसी को नहीं मानता था, भगवान को भी नहीं मानता था? हम्म? हिरण्यकशिपु माता जी, हिरण्यकशिपु। हिरण्य। वेरी हिरण्यकशिपु। नाइस, यस, हिरण्यकशिपु। तो मैं यहाँ पे एक हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है हिरण्यकशिपु जो है, हम्म, श्रीमद् भागवतम से तो ये हमारा जो है 7वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोका है, जिसमें वो क्या बोलते हैं? जिसमें वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च व्यक्ति भगवान ब्रह्मा ने कठोर तपस्या, रहस्यमय शक्ति और समाधि के प्रभाव से अपना सर्वोच्च पद प्राप्त किया। ठीक है? परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की रचना करने के बाद वह इसमें सबसे अधिक पूजनीय देवता बन गया। कौन कह रहा है? ये हिरण्यकशिपु कह रहा है। और चूंकि मैं शाश्वत हूँ और समय भी शाश्वत है, मैं कई जन्म तक ऐसी तपस्या, रहस्यमय शक्ति और समाधि के लिए प्रयास करता रहूंगा। अभी ये नॉलेज आ गई ना कि कौन है हम जो है शाश्वत हैं, है ना? और सब कुछ वो है, तो मैं भी कर सकता हूँ ना इतनी तपस्या। मैं भी करके क्या हो सकता हूँ? मैं ब्रह्मा जी के जो है स्थान पे आ सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अहंकार। और जब ये अहंकार होता है, तो ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, जो भगवान ने बताया था यज्ञ करने का, तो हम क्या होंगे? 2 पैरों पे मनुष्य होते हुए जानवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, भगवान से कर्म योग नहीं कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? हम नीचे चले जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा, हम जो है असुरों में आ जाएंगे। करेक्ट? तो ये जो धारणा थी वो किसकी थी? हिरण्यकशिपु की थी, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें कभी कभी होती है आधी नॉलेज लेके, लोग कहते हैं हम तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के नाम का जपा करो, जपा करने से हमें कई सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अधूरी जानकारी से ये होता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे लिंक करते हुए बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। ठीक है? और उसके बाद अगर देवताओं को कभी अभिमान होता है, क्योंकि अब देवता किसके अंदर है? भगवान के अंदर, अंडर में है ना? तो भगवान क्या करते हैं? जैसे इंद्र का उन्होंने क्या किया? अभिमान तोड़ दिया। तो वो हमने देखा गोवर्धन लीला में। तो सब उन्हीं के अंदर में है, पर भगवान कह रहे हैं कि आप देवताओं को प्रसन्न करो, उनसे अपना संबंध। तो यहाँ पे वो दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? दूसरे शब्द में कहते हैं वो, ते देवा भावयन्तु वह, वे देवतागण तुम्हें प्रसन्न करेंगे। और जो है हाँ, तो पिछले श्लोक में हमने ये बात देखी थी कि उसमें बोल रहे थे, षष्ठी के पारा में प्रजापति ने यज्ञों सहित जो है प्रजा को उत्पन्न करके कहा कि तुम यज्ञों के द्वारा पूजन करो, जिसके तुम्हारी तुम्हारी इष्ट कामनाएं पूरी होंगी। ठीक है? तो यहाँ पे है कि वो भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तो वो भी तुम्हें प्रसन्न करने का मतलब क्या है? तुम्हारी इष्ट कामनाएं पूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है भगवान के पास जाते तो क्या करते हैं? लंबी सी लिस्ट लेके जाते हैं, ये कर दो, वो कर दो।
आपको एक चीज बताती हूँ मैं, भगवान कृष्ण जो है ना, जब आप भगवान कृष्ण के पास भी जाते हैं लंबी सी लिस्ट लेके, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान आपको ऐसी बुद्धि देते हैं कि आप उनके पास जाएंगे तो सिर्फ आप उनसे मांगेंगे, और आप उनसे मांगेंगे नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, आपके जो इष्ट होंगे, करेक्ट, आप उन्हीं की पूजा करते रहेंगे। पर भगवान जब असीम कृपा करते हैं, भक्तों का संग देंगे आपको, तो उससे आपको पता चल जाएगा हमें अपने इष्ट से क्या मांगना है। हमारे इष्ट, सबके इष्ट होते हैं, कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले सबके इष्ट है, किसी की दुर्गा देवी, किसी के शिव जी, कोई भी होंगे, और वो सब इतनी सहायता करते हैं, अगर आप उनसे सिर्फ ये बोले कि मेरे लिए जो सही है आप मुझे उस मार्ग पे रखिए। पर हम क्या करते हैं, हम अपने देवी देवताओं से भी सिर्फ मांगते ही हैं, तो वो फिर मजबूर हो जाते हैं आपको देने के लिए, करेक्ट। पर यहाँ पे बोल रहा है क्या, संबंध बनाने के लिए। तो देवता अगर संबंध बनाते हैं तो वो आपको सही पाथ पे ले जाएंगे। जिस तरीके से आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, आपकी बहुत अच्छे से उसके साथ जो है संबंध है, तो वो क्या करेगा, आपको सही गलत का बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप अपने फ्रेंड से कहेंगे मुझे आज ये चाहिए, कल ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, तो कहगा ठीक है ऐसा कर लो, ठीक है ये कर लो, ठीक है ये जब आप उससे बोलोगे मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए, करेक्ट, तो फिर वो आपको सही सजेशन देगा। तो देवतागण अगर हम ये मानते हैं कि वो सब कुछ हमें सप्लाई करते हैं, तो भगवान बताते हैं कि वो ज्ञानी है, जानते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान के भक्त है, तो वो आपको उसी जगह लेके जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं उनसे संबंध बनाओ अपना, और वो आपकी सहायता भी करेंगे उसमें। इसके लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अभी मैं रिसेंटली नहीं, अभी टाइम हो गया, अप्रैल में गए थे, काशी गए थे। काशी किसकी जगह है, शिव जी की जगह है। मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त, अभी भी हूँ बहुत बड़ी भक्त, क्योंकि वो हमारे शुरू से इष्ट देवता रहे हैं। पर कभी भी हमने उनसे कुछ मांगा नहीं, तो उसकी उनकी कृपा से क्या हुआ कि आज हम कृष्ण को पूजते हैं। उनकी भी पूजा करती हूँ तो हरे कृष्णा मंत्र से ही करती हूँ। तो वहां जाके जब देखा, जब और पास टाइम लोग को पता है कि शंकर जी के जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं, जो उनसे कुछ नहीं मांगते, और वो कहते हैं कि नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो वो क्या होते हैं, उन्हीं के पास जाके रह जाते हैं, काशी में चले जाते हैं कि काशी में जो है अपना त्याग करूंगा। तो काशी में जो जो आते हैं, या भगवान कृष्ण शिव के जो भक्त होते हैं, वो शिव जी की ड्यूटी बन जाती है कि इनका उद्धार मुझे करना ही है। तो कान में आके क्या बोलते हैं, कान में आके जो है वो भगवान राम का नाम बोलते हैं। तो ये जो है भगवान, देवता में ही, देवताओं से ऊपर पोजीशन है खैर शिव जी की, पर ये सारे देवता यही करते हैं, चाहे दुर्गा माँ हो चाहे कोई भी हो। वो आपसे संबंध जब अच्छा होगा तो वो आपको आगे ही बढ़ाएंगे, कभी नीचे पतन में नहीं लेके आएंगे, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ, श्रीमद् भागवतम के जो है 11वें स्कंद के 33वें श्लोक में भी आता है। यहाँ पे जो है इसमें एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके पहले यहाँ पे हम समझेंगे इसको, परस्परम भवयंता। तो ये जो हमारा परस्पर संबंध है उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से तुम करोगे तो इससे तुम्हारा संबंध बनेगा, वो भी तुम्हारे जो है तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो कौन सी इच्छाएं पूरी करते हैं, पिछले पिछले उसमें हमने क्या जाना था, इष्ट इच्छा कौन सी थी, इस संसार में रहते हुए आपको जो है सुरक्षा प्रदान करेंगे, और जो है आपके जो है आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, प्लस वो आपको आपके जो है अंतिम समय में भगवान का स्मरण करवा देंगे। हम्म, वो कैसे करवाएंगे, क्योंकि वो आपको भगवान से कनेक्ट कर देंगे। ये संबंध का बहुत अच्छा वो है यहाँ पे, जो जो हमारे करते हैं, जो है देवता लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है महाभारत में भी मित्रता जो है इन्होंने दिखाई है, देवताओं ने। कोई बता सकता है कौन से देवता ने मित्रता दिखाई महाभारत के युद्ध में, हमने पहले अध्याय में पढ़ा है। सूर्य देवता। कौन, सूर्य देवता, सूर्य नारायण। पिता, ओके ठीक है। अच्छा है वो। कृष्ण हाँ, कृष्ण भगवान, माता जी हरे कृष्णा, कृष्ण भगवान। वो देवता नहीं है, यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ, वो तो भगवान है। हनुमान जी। हनुमान जी, यस बहुत बढ़िया, यस। हनुमान जी ने भी अपनी जो है वहां पे मित्रता दिखाई थी, यस। और कोई, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक कहानी सुनाती हूँ, उससे पहले लास्ट वाला भी हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। तो लास्ट में जो है हाँ, परस्पर वाला हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको पता है कि हमें जो है देवताओं से कुछ नहीं मांगना चाहिए, करेक्ट। पर जब उनके साथ उनकी मित्रता हो जाती तो देवता स्वयं आके उनको जो है वो सारी चीजें देते हैं ना। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताती हूँ कि एक बार जो है क्या होता है, ये
श्वेतकी नाम के जो है एक राजा थे। और जो है राजा ने 12 वर्षों तक जो है घी की निरंतर धारा से अग्निदेव को तृप्त किया था। कितने साल समय तक? 12 वर्षों तक। 12 वर्ष तक तो वो लगातार घी की बिना टूटे हुए धारा को देते रहे और उनको तृप्त किया। वो इतना ज्यादा हो गया उनको कि अग्निदेव अग्निदेव क्योंकि पुरुष हैं, है ना, क्योंकि वो देवता हैं, वो होते 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 वो इतना तृप्त तृप्त क्या हुए, वो उनका जो है वायु, सॉरी, जो उदर जो है, उदरी विकार हो गया उनको। उनका अपच हो गई, क्योंकि उन्होंने इतना घी पिया, इतना घी पिया। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा सा देते हैं, उन्होंने इतनी 12 वर्ष तक करी कि उनका जो है उदर विकार हो गया और वो कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। उनका रंग जो है श्वेत हो गया। अग्नि का रंग कैसा होता है? पीला होता है। वो कांति चली गई, उनका रंग श्वेत पड़ गया, क्योंकि वो कुछ भी अब डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे। और उन्होंने सारे यज्ञों को करने से मना कर दिया कि मैं अब कोई भी आहुति नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, ज्यादा खा लिया। तो उन्होंने कहा अब मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। तो बहुत सब लोग परेशान हो गए कि अग्नि देवता तो जो है स्वीकार ही नहीं कर रहे हमारी जो है ऑफरिंग। तब फिर जो है वो जो है जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी उनको उपाय बताते हैं कि आप एक काम करो, आप जो है खांडव जो है वन है, वहां चले जाओ। और वहां जाके जितने भी जीव जंतु हैं, जब आप उनको ग्रहण करोगे तो पुनः से आपकी जो है जठराग्नि और जो आपकी अग्नि है, जो शक्ति है, वो दोबारा से आ जाएगी। तो वो वहां पे उस वन में जाते हैं और वन में जाके वो आग लगाते हैं, ये जले और मैं उसको ले लूं। पर वहां पे कौन होते हैं? उस आग, उस वन में होते तक्षक। और वो तक्षक क्योंकि वो उसमें रहते हैं, तो वो कहते हैं ये अग्नि जलेगी तो मैं मर जाऊंगा। तो वो किसके मित्र होते हैं? वो इंद्र के मित्र होते हैं। मित्रता है ना वहां पे। अपने मित्र से कहते हैं ये यहाँ पे अग्नि लगा रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, आप मेरी सहायता करो। वो सहायता करते हैं, कैसे करते हैं? पानी गिराते हैं। अब वो 3-4 बार आग लगाने की प्रयास करते हैं अग्निदेव, और 3-4 बार जो है इंद्रदेव की सहायता से तक्षक जो है पानी वहां पे वर्षा करवा देता है, और उनकी नहीं हो पाती। फिर वो परेशान होकर किसके पास जाते हैं? कृष्ण भगवान के पास और अर्जुन के पास, और कहते हैं कि हमारी सहायता कीजिए, हमारा जो है इससे हमारा उद्धार तभी हो पाएगा जब मैं ये पूरे वन को अग्नि लगा पाऊंगा। तब फिर वहां पे जो है कहते हैं कि 7 बार वो असफल रहे थे अग्नि करने के लिए। तब फिर वो जो है अर्जुन के पास जब जाते हैं, तो फिर अर्जुन उनसे कहते हैं कि मैं आपकी सहायता करूंगा, उसके लिए आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो वहां पे वो कहते हैं कि मुझे ऐसी गांडीव दो, ऐसा धनुष दो, है ना, जिसमें से कभी भी जो है वाण खत्म ना होते हो। तो इस तरीके से उन्होंने उनसे बोला और उन्होंने उनको दिया कि तभी हम युद्ध कर पाएंगे, शक्तियां उसमें आएंगी और आके। और उसके बाद फिर वो जो है दिव्य रथ भी देते हैं अग्निदेव, है ना, हमने पढ़ा था ना, अग्निदेव उनको जो है एक रथ प्रदान करते हैं। वो रथ वो महाभारत में यूज करते हैं महाभारत के युद्ध में। तो वहां पे जो है वो अपनी उस धनुष बाण से जो है, जैसे ही इंद्र जो है वर्षा करते हैं, अग्निदेव अग्नि प्रज्वलित करते हैं, इंद्र जैसे ही वर्षा करते हैं, तो तुरंत अर्जुन क्या करते हैं? वो बाणों को भेजते हैं और एक जाल बना देते हैं। जाल बनाने से क्या हो, वर्षा आती है पर वो उस वन पे नहीं गिरती है। वो जहां जहां पे भी वर्षा करने का प्रयास करते हैं, वहीं वहीं पे अर्जुन जो है जाल बना देते हैं। तो इस तरीके से जो है अर्जुन उनकी सहायता करते हैं, और इस तरह से क्या हो जाता है? मित्रता हो जाती है। करेक्ट। अब अर्जुन ने मित्रता की देवताओं से, है ना, ये महाभारत में है। अर्जुन यहाँ के पात्र हैं, भगवान समझा रहे हैं उनको कि मित्रता करनी चाहिए और वो आपकी सहायता करेंगे। पर इसका क्या मतलब हो कि अर्जुन ने देवताओं को भगवान मान लिया? नहीं माना। उनको उनकी पोजीशन पता है। तो हमारे आचार्य क्या समझाते हैं कि भगवान यहाँ पे बताते कि देवताओं के संबंध अच्छा होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देवताओं को भगवान मान लिया जाए। वो उनके अंडर में ही होते हैं, उनके अंडर में ही कार्य करते हैं। वो उनके क्या बोलते हैं, उनके इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, ऑफिसर्स हैं और कमांडर्स हैं, जो उनके कार्य करेंगे सारे। सेक्रेटरीज हैं उनके, ठीक है। जैसे हमारे गुरु महाराज के सेक्रेटरी आए हुए हैं, तो मुझे उनको सर्व करना है। पर गुरु महाराज है, सेक्रेटरी सेक्रेटरी है। करेक्ट। तो इसी तरीके से जो भगवान है वो भगवान की पोजीशन ही रहती है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे, और भगवान कृष्ण को भी अग्निदेव ने क्या दिया? उन्होंने जो है सुदर्शन और कामोद की जो है गदा भी उन्होंने दी। किसने? अग्निदेव ने कृष्ण को। यद्यपि ये सारे भगवान के पास पहले से ही हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर ये क्या है? लीला है। ये दिखाते हैं कि किस तरीके से हम आपस में परस्पर संबंध बनाते हैं। 10वें अध्याय के जो है कौन सा श्लोका है? 9वां श्लोका है शायद, 9वां है या 11, हाँ। उसमें क्या बोलते हैं? बोधयंता परस्पर। मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो मेरे बोध करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, आपस में उनकी चर्चा करते हैं, और ये जो संबंध होता है वो मुझे बहुत प्रिय है।
10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं इस तरह के बोधयंता परस्पर। तो इस तरीके से हमें भी जो है भगवान के भक्तों के साथ अपना संबंध बनाना चाहिए। देवी देवता हैं, अगर हम भक्ति में है तो हमें क्या करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें कृष्ण भगवान से जोड़ सकें, जिनको हम भगवान को पूज सकें। ये हमारा नियम होना चाहिए एज अ भक्त, जो हम भक्ति मार्ग पे हैं। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भगवान को पूजने में करते हैं, और जो स्थिति देवताओं की है उसको समझना चाहिए और रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो भी चीज आपको इस जगत से मिल रही है उन सब के लिए आपको रिस्पेक्ट होना चाहिए। अब आ जाते हैं जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके साथ क्या होता है, उसको भगवान बताएंगे अगले श्लोक में। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम कौन हो, वो भगवान 12वें श्लोक में आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं लास्ट में। अब ये प्रश्न आ गया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ऐसा करते हैं, तो बुद्धिमान कौन कहलाएगा, उसके लिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। लास्ट में माता जी कोई पढ़ लीजिए, यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ होते हैं। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अत्यंतः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे लंबे सर्व ग्रंथिना विप्रो मोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंच जाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हरे कृष्णा। हरे जगत गुरु कृष्णा। श्रील तो प्रभुपाद की हम जय। लोग जो व्यक्ति जो ये जानते हैं, जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने का मतलब है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ को भोगने वाले हैं उनको जो ऑफरिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, उनका साइकिल क्या होती है, उनका जो भी होता है वो शुद्ध होता है, खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। कैसे शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को ऑफर करते हैं, तो वो भगवान सारे सिन लेके उनको देते हैं, और उसको खाने से क्या होता है, उनका जीवन शुद्ध होता है। और जीवन शुद्ध होने से क्या होता है, जब हम कोई भी चीज कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जो तंतु होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, जो आपको तमोगुण में और रजोगुण में नहीं आने देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। जितना ज्यादा लहसुन प्याज अल्कोहल टी कॉफी पियेंगे, आपकी चेतना जल्दी से जागृत नहीं होगी। और आपने देखा होगा ऐसे लोगों को आप कितना भी समझाइए, बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि वो इतने ज्यादा एब्जॉर्ब रहते हैं इन चीजों में, वो निकल ही नहीं पाते हैं। जैसे ही हम सतोगुण में आते हैं, अच्छा भोजन करने लगते हैं, फिर हमें समझ में आता है। हमारी कल ही एक माता जी थी, वो कह रही थी माता जी मुझे अपने बच्चे का बर्थडे करना है, पर मैं अपनी जगह नहीं करना चाहती, क्योंकि वहां पे शोरगुल पार्टी वो सब चलता है। हमें आप लोग जैसे सेलिब्रेट करते हैं वैसा अच्छा लगता है। ये क्यों हुआ बताइए आप। सतोवृत्ति बढ़ने से आपको वही चीजें अच्छी लगेंगी जो सतोगुण में होंगी, फिर आपको तमोगुणी वाली चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। शोर शराबा, डांस पार्टी, ये सब पीना खाना, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना, फिर आपको वही अच्छा लगेगा जो रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावना भावित तक पहुंचते हैं। तो ये पाथ है, सतोगुण से होके फिर आप जो है ऊपर मुक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे। मैं कुछ बोलना चाह रही थी, दिमाग से निकल गया मेरे अभी। तो ये हाँ, शुद्ध, आई डोंट नो, कुछ तो था मैं बोलने जा रही थी, अभी एकदम से दिमाग से उतर गया मेरे। ठीक है, तो हम इसको जो है कल श्लोक संख्या 12 को लेंगे। ठीक है, उसमें भगवान बताएंगे कि किस तरीके से नहीं करने से क्या होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंड